दोस्तों, ऐसा बुरा वक्त कभी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का आएगा भाई। उनके ही मार्केट में कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था मेरे भाई, कभी मैंने नहीं सोचा था। दोस्तों, जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है ना भैया, हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर कि भाई उनका नाम भाई इंडिया के उन टॉप 10 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में है ही नहीं जिनका कब्जा भैया इस लिस्ट में हमेशा हुआ करता था। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं रणवीर कपूर की, रणवीर सिंह की, वरुण धवन की, शाहिद कपूर की, अजय देवगन की, अक्षय कुमार की। यानी कि भैया बॉलीवुड के ये वो ए लिस्टेड कलाकार हैं जो कि भैया इन टॉप 10 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में हमेशा अपना कब्जा बनाए रखते थे। लेकिन भाई अब इन लोगों का नाम इस टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुका है। इवन भाई आमिर खान भी इस टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम अंकित कराने में नाकामयाब रहे हैं। और भाई इस बार का जो टॉप 10 लिस्ट हम लोग के सामने आया है ना, ऑल मैक्स मीडिया के द्वारा, उसको देखने के बाद तो आप पूरी तरह से चकित हो जाएंगे और आप भी ये बात कहेंगे कि भाई अब साउथ इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े कलाकार हैं ना, वो भैया अब साउथ इंडस्ट्री के बड़े कलाकार नहीं रहे मेरे भाई। वो रियल मायने में इंडिया के टॉप मोस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं, जिनकी पहुंच कन्याकुमारी से लेकर भाई कश्मीर तक है मेरे भाई, कश्मीर तक। यानी कि भैया इंडिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जहां पर इन कलाकारों का रीच नहीं हो मेरे भाई। और इसी वजह से इस टॉप 10 की लिस्ट में भाई इन्हीं कलाकारों का दबदबा है, बॉलीवुड के केवल 2 कलाकारों को छोड़कर, जिन्होंने भैया बॉलीवुड की लाज को थोड़ा सा बचाने का कोशिश किया है कि भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि भैया बॉलीवुड के कुछ कलाकार इस टॉप 10 की लिस्ट में एंट्री मारने में नाकामयाब रहे। तो भाई कौन है ये वो 2 कलाकार? नाम तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन भाई इनके पोजीशन को सुनने के बाद आप भी ये बात कहोगे कि भैया इससे बुरा दौर कभी शायद बॉलीवुड का आपने देखा ही नहीं होगा। तो भाई ऑल मैक्स मीडिया ने एक लिस्ट जारी की 21 अक्टूबर को कि भैया इस वक्त वर्तमान में भैया इंडिया के टॉप मोस्ट वो 10 सेलिब्रिटीज कौन है जिनके ऊपर जनता की निगाहें बनी हुई हैं, जिनकी रीच जो है वो इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग है। तो भाई चलिए मैं इनके नाम को आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इस टॉप 10 की लिस्ट में 10वें पोजीशन पर जो नाम है ना, उसको सुनकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे कि भाई ये क्या हो गया। जी हाँ, इस टॉप 10 की लिस्ट में 10वें पोजीशन पर बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान का नाम है, जो कि भाई इस लिस्ट में अपना नाम अंकित कराने में कामयाब हो गए 10वें पोजीशन पर। उसके बाद इस लिस्ट में सलमान खान से आगे 9वें पोजीशन पर कौन से कलाकार हैं? तो भाई वो हैं ट्रिपल आर के बेहतरीन कलाकार यानी कि भाई रामचरण, जो कि भैया इस लिस्ट में 9वें पोजीशन पर हैं। उसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर किसका नाम है? तो भाई कंगुआ बॉय सूर्या का, जो कि भैया इस लिस्ट में 8वां पोजीशन जो है वो अपने नाम अंकित कर चुके हैं। देन उसके बाद भैया इस लिस्ट में 7वें नंबर पर भाई चार्मिंग स्टार कहें तो भैया स्टाइलिस्ट महेश बाबू हैं भैया इस लिस्ट में 7वें नंबर पर। देन उसके बाद भैया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर इन दिनों अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रहे कलाकार अल्लू अर्जुन है मेरे भाई। यानी कि अल्लू अर्जुन को इस लिस्ट में 6ठा पोजीशन मिला है। उसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं अजीत कुमार, यानी कि भैया थला अजीत जो हैं वो 5वां पोजीशन हासिल किए हैं इस टॉप 10 की लिस्ट में। उसके बाद भैया 4थे नंबर पर हैं भाई जूनियर एनटीआर, जो कि भाई अपनी आ चुकी फिल्म देवरा के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके गए हैं। उसके बाद भाई हम लोग कहें कि भैया टॉप 3 की लिस्ट में किंग खान की एंट्री तो हो गई, जिन्होंने भैया पिछले साल बॉलीवुड को काफी हद तक अच्छा खासा मुनाफा कमाकर भी दिया और भाई बॉलीवुड का मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। लेकिन देखिए इस साल ना तो भैया सलमान खान की कोई बड़ी फिल्म आई और ना ही शाहरुख खान की कोई बड़ी फिल्म आई, जिसकी वजह से भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की हालत जो है वो इस लिस्ट में पूरी तरह से खराब हो गई है। तो भाई 3rd पोजीशन पर हैं शाहरुख खान और इनसे आगे कौन है दूसरे पोजीशन पर? तो भैया वो है
थलापति विजय, जो कि भाई अब ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अब फिल्मी दुनिया को छोड़कर पॉलिटिकल लाइफ को अपनाने वाले हैं। उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है और हाल फिलहाल में उनको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया अब उनकी आखिरी फिल्म लियो के बाद, जो लियो में भूल गया क्या, नहीं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बाद जो उनकी आखिरी फिल्म आने वाली है, उसके बाद वो कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। तो भैया दूसरे पोजीशन पर है विजय, और भाई नंबर 1 पे पोजीशन पर कौन है मेरे भाई? तो भैया वही नाम जो कि आपके दिमाग में खनक रहा होगा, यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो बाहुबली, जिसने भैया पैन इंडिया मूवीज की एक तरह से बाहर ला दी सिनेमा घरों में, यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर हैं। और उनका क्रेज जो है वो इंडिया के सभी बड़े बड़े कलाकारों से काफी है मेरे भाई, यानी कि भैया उनकी रीच अब भैया बहुत बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों, इस टॉप 10 की लिस्ट को देखने के बाद आपके दिमाग में भी ये बात उठ रही होगी ना कि भाई ऐसा क्या हुआ बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ कि भाई वो धीरे धीरे अपनी, कहे तो भैया, रीच जो है वो पूरे इंडिया में खोते जा रहे हैं। तो भैया इसका कारण क्या है? इसका कारण तो भैया इनको खुद तलाशना होगा, क्योंकि भाई बॉलीवुड ने पिछले 10-15 सालों में जो काम किया है ना, उसी काम का नतीजा है कि आज साउथ इंडस्ट्री जो है वो हावी हो गई है बॉलीवुड के ऊपर। और वो काम क्या है मेरे भाई? तो भैया पहले साउथ की फिल्मों का मजाक उड़ाना बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों का काम होता था। बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर रीजनल फिल्में बताकर भैया साउथ की फिल्मों की कहते तो भैया मजाक उड़ाते थे। लेकिन भाई इनकी हालत देखिए कि भैया उन्हीं फिल्मों का वो रीमेक बनाकर बॉलीवुड के मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस कमा रहे थे। तो भाई वो दौर कौन सा था? तो भैया उस वक्त ना तो ट्विटर इतने हाइप पे था, ना ही इंस्टाग्राम जैसा कोई प्लेटफॉर्म था, फेसबुक में भी इतनी सारी बातें नहीं होती थी, यूट्यूब भी उतना एक्टिव नहीं था। तो उस वक्त ये सच्चाई लोगों से छुप जाती थी कि भैया बॉलीवुड की ये फिल्म जो सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, क्या ये ओरिजिनल फिल्म है या फिर ये फिल्म एक कॉपी फिल्म है, यानी कि भैया रीमेक फिल्म है। तो भाई जैसे ही सोशल मीडिया का दौर स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब लोगों को जानकारियां मिलनी शुरू हुई कि भाई ये जो फिल्म बॉलीवुड की आ रही है ये भैया साउथ की इस फिल्म की रीमेक है, तो भैया उससे ही साउथ का मार्केट जो है वो इंडियन ऑडियंस के बीच में बनना शुरू हुआ। और उसके बाद भाई जो रहा सहा कसर था ना, भाई वो पूरा कर दिया साउथ के मेकरों ने अपनी फिल्मों को भैया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर फ्री में लॉन्च करके। उसके बाद भैया जितने भी टेलीविजन चैनल है ना हिंदी बेल्ट पर, भैया उनको अपनी फिल्मों को सस्ते दरों पर दे करके भैया आप लोग ले जाओ हमारी फिल्मों को, लगातार दिखाओ ऑडियंस को, हमें ज्यादा मुनाफा आप लोगों से नहीं चाहिए, बस आप हमारी फिल्म को दिखाओ, बस आप हमारी फिल्म को दिखाओ। और भैया बस हमारी बस आप हमारी फिल्म को दिखाओ, यानी भैया इस स्ट्रेटजी के तहत, यानी भैया इस रणनीति के तहत भैया साउथ के मेकरों ने पहले धीरे धीरे करके बॉलीवुड के मार्केट में अपनी रीच बनाई। और बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर उनकी फिल्मों का रीमेक बना रहे थे, उसको लेकर उन लोगों ने खबरें फैलाना शुरू किया कि भैया ये जो फिल्म आप लोग सिनेमा घरों में देखने जा रहे हो भैया वो हमारी ही फिल्म का रीमेक है। और इससे भैया जो हुआ उसका असर आज में देखने को मिल रहा है। तो भाई ये जो बखेड़ा आज खड़ा हुआ है, आज जो ये समस्या बॉलीवुड के सामने आन खड़ी हो गई है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, भैया उसके जिम्मेदार खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर हैं। ये लोग क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं दे रहे थे भैया, उधर से लाते थे, पकाते थे और ऑडियंस को दे देते थे भैया, मतलब कि पका पकाया खाना दोबारा आप खाओ, इसको करने पर ये लोग मजबूर हो गए थे। और इनको ये बहुत इजी लगता था भाई, बहुत इजी लगता था, क्योंकि भैया कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, पूरी फिल्म आपने देख लिया, फ्रेम टू फ्रेम आपको कॉपी करना है और फ्रेम टू फ्रेम आपको ऑडियंस के बीच में रख देना है, बस डायलॉग्स बदल देना है, गाने थोड़े से चेंज कर देने हैं और उसमें ज्यादा आपको खर्च लगने वाला नहीं है। तो ये जो ट्रेंड चलाया था बॉलीवुड के मेकरों ने, उसी का तो नतीजा है भाई कि भैया बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े कलाकार उसका शिकार हो गए। उसमें जो सबसे बड़े शिकार बने हैं ना भैया, वो बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी भैया अक्षय कुमार हैं, जो कि भैया अब रीमेक स्टार के नाम से जाने जाते हैं। तो भाई ये जो कुछ हुआ है बॉलीवुड के मार्केट में, इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। भैया जो टॉप 10 की लिस्ट जो हम लोग के सामने आए, इसमें ये लोग कलाकार क्यों नहीं है? तो इसके कारण ये लोग खुद है ना मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।